नवंबर की तारीख, आज की तारीख तक 2 बार कर्फ्यू लगा भैंसा में और फिर कोविड में। और जब 1990 और 2012 से आप देखेंगे हैदराबाद में, निजामाबाद में, मेदक में, नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद में, करीमनगर, महबूबनगर, ये पूरे कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर पीस है। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना जीडीपी के लिहाज से पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। ये दूसरी चीज़ है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जब 30 नवंबर के दिन वोट डालने जाएगी, वो इन तमाम बातों का नोट लेगी और एक अच्छा फैसला करेगी। तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह ने हमको कामयाबियों से हमकिनार किया है। 2018 में हमने 8 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 7 अराकीन असम्बली हमारे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आवाम का साथ मजलिस के साथ रहा, इंशाअल्लाह है और मुस्तक़बिल में रहेगा। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के गम में, आवाम की तकलीफ़ में, आवाम के दरमियान में रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम का मजलिस का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है और बहुत से आप लोग माशाअल्लाह से आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीक़ा सबसे अलग है, मुनफरिद है। तो मजलिस के साथ अरकान असम्बली कामयाब हुए। अब ज़ाहिर है हमको अपने अरकान उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मजलिस के अरकान असम्बली जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, अपने लिहाज से काम करने की कोशिश की। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे तमाम मौजूदा अरकान असम्बली का। और साथ ही साथ मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली, तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असम्बली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असम्बली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुज़ुर्ग जो बरसों से वाबस्ता हैं मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए है वो नाकाबिल फरामोश है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, रहमत हुसैन, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस ज़माने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ़ करूँ, उनकी खिदमात के बारे में बोलूँ, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीक़े से मजलिस की खिदमत करते आए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी
وہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے، مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے، اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے۔ ممتاز احمد خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ تھے، کارپوریٹر تھے پہلے وہ، پھر اس کے بعد 94 میں ایم ایل اے بنے۔ 1996 میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا، مجلس میں نہیں تھے، تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے، پارلیمنٹ الیکشن میں جو وینکیا نائیڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے۔ پھر ممتاز احمد خان صاحب مجلس میں آئے، میں اکیلے ایم ایل اے تھا، پھر ہم 2 ایم ایل اے ہوئے۔ 99 میں الحمدللہ دوبارہ مجلس کے ایم ایل اے بنے، پھر 2004 میں ایم ایل اے بنے، 2009 میں بنے، 2014 میں بنے، پھر 2018 میں بنے۔ تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے ایک پرسنل تعلقات بھی ہیں اور میں ان کو بہت نمسکار، میں ہوں مانک گپتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24۔